औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबसे अपनी आज की वीडियो का टॉपिक शेयर करूंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ADHD चाइल्ड एंड ASD चाइल्ड। ASD चाइल्ड मतलब ऑटिस्टिक बच्चों और ADHD बच्चे जो हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बच्चे जो हैं और ADHD बच्चे, ये बच्चे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं। इनमें बहुत सी आदतें जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन अब हमने अपने बच्चों को ये ऑब्ज़र्व करना है कि आया हमारा बच्चा ASD है, ADHD है या ASD और ADHD दोनों है। सबसे पहले इनकी सिमिलरिटीज़ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सिमिलरिटीज़ ये होती है कि जो ADHD बच्चे होते हैं वो मतलब एक ही कंसंट्रेशन से एक ही जगह पे फोकस नहीं कर सकते। अगर वो क्लास में बैठे हैं तो वो कंटिन्यूसली एक ही लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर वो ऐसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते क्योंकि वो बहुत लॉन्ग होती है। उनको लिखने में इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। और इसी तरह ASD बच्चे हैं, उनका भी यही इशू होता है, वो अपनी कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं रख सकते, उनको भी लिखने में मसला होता है। सिमिलरिटी होगी, इसमें डिफरेंस क्या है कि ADHD के बच्चे लिखना जानते हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, मतलब उनका दिल ही नहीं कर रहा होता। लेकिन ASD के बच्चे वो लिखना ही नहीं जानते। अगर आप उनको लिखना सिखा दें, उनको कंटिन्यूसली आप लिखने पे काम करें तो वो लिख लेते हैं, और वो फिर चाहे आपको एक दफ़ा सिखा दें तो फिर चाहे आप जितना मर्जी उनसे लिखवा लें, एक दफ़ा उनको लिखना सिखाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाइपर एक्टिवनेस। हाइपर एक्टिवनेस ADHD में भी है, ASD में भी है। ADHD में क्या है कि वो थोड़ा मतलब कभी बैठ के कभी उठ के, कभी बैठ के कभी उठ के, लेकिन ASD में हाइपर एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। वो उनको वहाँ पे बैठना ही नहीं है जहाँ पे सब बैठे हैं ASD में। ADHD में अगर उनके इंटरेस्ट की कोई बात चल रही है तो वो बैठेंगे, उनको सुना जा रहा है तो वो बैठेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं बैठेंगे। उनको जहाँ पे मज़ा आएगा वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे अपनी मन मर्जी करेंगे, ठीक है। और जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उनमें ये होता है कि उनको मतलब वेट नहीं करना अपनी टर्न का। अगर उनको लग रहा है कि उन्हें ये बात करनी है या उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो उन्होंने वो सुनना ही नहीं कि उससे कोई कह रहा है कि भाई वेट करो अभी आपकी बारी नहीं है। उन्होंने कहना है जी बस मुझे आता है, क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले जवाब दे दिया। बात में कोई बड़ा बात कर रहा है तो उसमें पूरा अपना हिस्सा डाल दिया पहले ही, सुना ही नहीं कि अभी आपसे कह रहे हैं कि आपने अभी बात नहीं करनी, आप यहाँ से जाएं। ये ADHD बच्चों का है। लेकिन जो ASD बच्चे हैं उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती, ठीक है। उनको ये मतलब ये कि उनका ब्रेन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि भाई हमारी बारी आनी है, ये बारी क्या होती है, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता ASD वाले बच्चों को। लेकिन ADHD वाले बच्चों को पता होता है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा होता, वेट नहीं हो पा रहा होता, या उनको ये कह लें कि उनको सब्र ही नहीं है उन बच्चों में, ठीक है। वो अपनी बारी का इंतज़ार ही नहीं करते। ये होगी ADHD और ASD में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस। आज मैं आप लोगों को ये बताने का मकसद ये था कि ये सिमिलरिटीज़ और ये डिफरेंस जो है हमारे बच्चों में पाए जाते हैं। हम लोग बजाय इसके डॉक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, थोड़े से टाइम में आपके बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मदर्स, टीचर्स टीचर्स से भी ज़्यादा मदर जो है वो अपने बच्चे के साथ हर टाइम अटैच होती है। जो एक मदर अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि आप लोग खुद अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें। आया अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई मतलब मसला है, आपके बच्चे को सोशल होने में मसला है, सोशल होने में इन लोगों को ये मसला होता है कि ASD वाले बच्चों को पता ही नहीं होता कि सोशल भी होता है, सोशल लाइफ भी कोई होती है, किसी बाहर जाके भी किसी के साथ खेलना है, किसी से बात करनी है, वो अपने आप में ही मगन रहते हैं। लेकिन ADHD वाले बच्चों का सोशल सिस्टम ऐसा होता है कि उनको कोई अच्छा लगा, उन्होंने थोड़ी देर उससे फ्रेंडशिप किया, उसके साथ थोड़ी देर खेला और बाद में ख़त्म। बाद में उन्होंने उससे नहीं खेलना, उनको वो पसंद नहीं आ रहा, उनको कोई और चाहिए। लेकिन ASD वालों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि कैसे किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, कैसे किसी को डील करना है। सिमिलरिटी सेम है,
لیکن ان کے مطلب یہ کہوں گی کہ اسٹیجز سیم ہیں، پرابلم سیم ہیں، لیکن ان کے اسٹیپس اور جو ہے لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہی میں کہوں گی کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو خود آبزرو کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے بچے میں ایسا کوئی ایشو ہے تو اس میں کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ہمیں کسی بھی مطلب سائیکولوجسٹ کو دکھا لینا چاہیے اپنے بچے کو چھوٹی ایج میں ہی مطلب اس کی بیماری کو آبزرو کر لینا چاہیے. یہ ADHD جو ہے نا موسٹلی جو ہے زیادہ پتہ چلتا ہے 5-6 کلاس میں یا اسکول لیول میں یا 1-2 کلاس 3-4-6-7 اس طرح کی کلاسز میں نا آپ کے بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو کیا پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ.